उस शख्स की बातें सुनते ही वो सारे ही गुंडे चारों तरफ फैल गए। लेकिन वहीं एक गुंडे ने ध्यान दिया कि कोठरी के पिछले हिस्से में 2 पैरों के निशान थे जो कि नदी के किनारे जा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो ना? छत गिरने के बाद प्रत्यक्षा कुछ हद तक ठीक थी। रुद्र बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन वही रुद्र को थोड़ी दूर पर बाहर से रोशनी आती दिखाई दी। रुद्र समझ गया था कि इस रोशनी की जगह से शायद उसे बाहर का रास्ता दिख जाए। रुद्र किसी तरह से प्रत्यक्षा को लेकर वहां के मलबे से बाहर निकला और फिर लड़खड़ाते हुए ही प्रत्यक्षा को संभालते हुए उस जगह से दूर जाने लगा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। सुनो, नीचे उतार दो, तुम्हें चोट आई है। रुद्र बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलते हुए रुद्र नदी से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रुक गया और अपनी गोद से नीचे उतरते हुए प्रत्यक्षा को पेड़ के सहारे टिका के बैठा दिया। रुद्र के माथे से खून बहता हुआ उसके चेहरे पर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने अचानक ही अपने बंधे हुए हाथों से रुद्र के चेहरे पर लगे खून को पोंछने लगी। तुम्हें इतनी चोट आई और तुम मुझे चोट लगने से बचाए जा रहे थे। अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे रोकूं इस बहते खून को? तुम बैठो यहाँ। रुद्र इतना ज्यादा थका हुआ था कि प्रत्यक्षा के चेहरे पर हाथ लगाते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से प्रत्यक्षा के सामने बैठ गया। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा की गोद में अपना सर रख लिया। प्रत्यक्षा ने अपने हल्के हाथों से रुद्र की चोट से बहते खून और छत के मलबे से लगी धूल मिट्टी साफ करने लगी। प्रत्यक्षा जितनी बार रुद्र के घाव को साफ करती, रुद्र उतनी ही जोर से प्रत्यक्षा का हाथ थाम लेता। ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। जो मेरी माँ के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहता था। तुम्हें खरीदना जरूरी था, वरना एक और मासूम की इज्जत का तमाशा बनता। क्या कह रहे हो? रुद्र, आंखें खोलो अपनी। तुम्हें नहीं होने दूंगा कुछ, अपने पास रखूंगा तुम्हें सबसे दूर। रुद्र आंखें बंद किए हुए बस बड़बड़ाता जा रहा था। प्रत्यक्षा बस रुद्र को देख रही थी, बिना किसी नफरत या डर के। रुद्र बोलते हुए धीरे धीरे चुप हो गया। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए ही रुद्र के गालों को थपथपाया। सुनो ना, तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। तुम भी होश हुए तो मेरा क्या होगा? वो लोग वापस आ गए, हम खतरे में पड़ जाएंगे। उठ जाओ ना रुद्र, सुनो ना। प्रत्यक्षा अपने एक हाथ से रुद्र के गालों को थपथपाती जा रही थी। वो रुद्र को उठा ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक बार फिर से कुछ आवाजें पड़ी। प्रत्यक्षा की सांसें एक बार फिर से अटकने लगी। उसने अपनी ठहरी हुई नजरों को ऊपर उठाया तो पाया कि उसके ठीक सामने वो सारे ही गुंडे खड़े हुए थे जो प्रत्यक्षा और रुद्र को ढूंढ रहे थे। अरे देखो, हमें नहीं पता था कि जान बचाने की जगह ये दोनों आशिकी कर रहे होंगे। प्रत्यक्षा वहीं पास ही पड़े हुए एक पत्थर को अपने हाथ में उठाते हुए उन लोगों से कहने लगी, हम दोनों के पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मार दूंगी। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसी चिड़िया जब जाल में फंसने को तैयार हो, सामने ही फड़फड़ा रही हो, फिर हम जैसे शिकारी शिकार आखिर कैसे ना करे। आजा चिड़िया, पकड़ पकड़ाई का खेल खत्म करते हैं। अब हमारे मालिक तुम्हारी लाश देखना चाहते हैं और हमारे साथी तुम्हारा ही हुस्न। जब तुमको मार ही रहे हैं तो कहीं थोड़ा सा अपना मन भी बहला ले। गुंडा आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा का हाथ पकड़कर प्रत्यक्षा जमीन पे घिसटती हुई जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रत्यक्षा को खींचने वाला गुंडा और खुद प्रत्यक्षा दोनों ही चौंक गए। प्रत्यक्षा के जिस हाथ को रुद्र ने पकड़ रखा था, अचानक ही उस हाथ को रुद्र ने अपनी ओर खींच लिया। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी बीवी ने जो कहा वो समझ नहीं आया ना? तुम्हारी मौत सच में तय है। मैं जितना खून खराबे से दूर भागता हूँ, लोगों की मौत उन्हें मेरे पास उतनी जल्दी खींच कर ले आती है। इसे हाथ लगाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। तो फिर इस लड़की से पहले तुझे ही मार देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस शर्त इतनी सी है कि या तो तुम मुझे मार दो या तो फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रुद्र ने प्रत्यक्षा को पकड़ते हुए हाथ को अपनी ओर खींचते हुए प्रत्यक्षा को आराम से पेड़ की जड़ के पास बैठा दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। मैं ही हूं तुम्हारे पास, भरोसा है ना मुझ पर? प्रत्यक्षा ने उन गुंडों की तरफ देखा। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। रुद्र के पास कुछ भी नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने ओर घुमाते हुए प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को फेरते हुए उसकी आंखों को बंद कर दिया। उसकी आंखों पर उसने अपनी शर्ट की फटी हुई आस्तीन को पट्टी बनाकर बांध दिया। मुझे लगता है अब जो कुछ भी होने वाला है तुम्हें वो सब नहीं देखना चाहिए। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्र प्रत्यक्षा से कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा देखो जिसे जिंदगी भर न भूल पाओ। अगर आवाजें परेशान करने लगे ना तो अपने कान पर हाथ रख लेना। बस मैं थोड़ी देर में वापस आया। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने बंद आंखों के बावजूद रुद्र को रोकते हुए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को थामते हुए उसे देखने लगा। जिंदा वापस आना। रुद्र प्रत्यक्षा की बात सुनते ही धीरे से मुस्कुरा दिया और प्रत्यक्षा के हाथों को उसके कान पर रख दिया। आंखें बंद होते ही प्रत्यक्षा की सांसें किसी तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। तभी उसके कानों में अचानक से ही दर्द भरी चीखें पड़ने लगी। वो चीखें हद से ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। आ रही आवाजों में सिर्फ दर्द ही दर्द था, जैसे कोई किसी को चीर रहा हो। प्रत्यक्षा के कानों में कभी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी तो कभी चाकू से हाथ पैर छीनने की। हर आवाज के साथ प्रत्यक्षा उस पेड़ के पास बैठी हुई फूट फूट कर रोई जा रही थी और अपने कानों पर हाथ रखकर उन्हें कसते जा रही थी। कुछ वक्त बीत गया था और अचानक ही सारी आवाज एकदम से थम गई। प्रत्यक्षा ने अपने कानों से हाथों को हटाते हुए उस खामोशी को सुनने की कोशिश की। वहां सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बची हुई थी जो दर्द में बुरी तरह से कर्रा रही थी और गिड़गिड़ाते हुए रुद्र से कह रही थी, नहीं रुद्र, छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई हमसे। जो कहा गया है हम वही करेंगे। हमारी गलती नहीं थी इसमें। हमारी उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम लोग किसी के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए तुम लोगों की जान बख्शी थी मैंने। लेकिन तुम लोग यहाँ पर आने के बाद लड़की की इज्जत लूटने की बातें करने लगे। अगर उसे जान से मारने की कोशिश करते तो भी तुम सबका ये हाल नहीं करता मैं। लेकिन बात जब इंसानियत से गिरने की हो ना, तो ऐसे लोगों के खून से नहाना हद से ज्यादा पसंद है। भूल गए मैं कौन हूँ? मेरा नाम रुद्र क्यों है? और फिर प्रत्यक्षा के कानों में एक आखिरी आवाज पड़ी, जैसे किसी की गर्दन मरोड़ के उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। और अचानक ही वो दर्द में चिल्लाती हुई आवाज एकदम से खामोश हो गई। लेकिन एक आवाज थी जो उसके करीब आ रही थी। क्या ये तुम हो? मैं हूं। जख्मी रुद्र उसके ठीक सामने बैठा हुआ था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आंख पर बंधी उस पट्टी की तरफ बढ़ाया, लेकिन रुद्र ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से थाम लिया। नहीं, मत खोलो इन्हें, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम उसे देख नहीं पाओगी। मैं देख लूंगी। तो बताओ, तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात पर धीरे से मुस्कुराते हुए प्रत्यक्षा के आंसुओं से गीले हो चुके गालों को अपने हाथों से पोंछने लगा। तुम अपनी आंखें मत खोलना, मैं बस 2 मिनट में आया। रुद्र लड़खड़ाते हुए थकी हुई हालत में नदी के पास गया और खुद को साफ करने के लिए उसने डुबकी ली। प्रत्यक्षा ने तुरंत ही अपनी आंखों से पट्टी को हटा दिया और पाया कि उसके सामने का नजारा हद से ज्यादा डरावना था। सामने जंगल की जमीन में बिछे हुए सूखे पत्तों पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उस रात के अंधेरे में जहां चांद की हल्की सी रोशनी जमीन को छू रही थी, प्रत्यक्षा वहां पर खून ही देख पा रही थी। यहाँ तक कि खुद प्रत्यक्षा के पैरों, हाथों और कपड़ों पर भी उन्हीं गुंडों के खून के धब्बे से भर चुके थे जिन्हें रुद्र ने मार दिया था। गुंडों के शरीर से हाथ पैर अलग कर दिए गए थे।
उन्हें देखकर प्रत्यक्षा कांप सी गई थी। तभी अचानक ही रुद्र वहां आ पहुंचा। उसने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्रत्यक्षा को दूसरी ओर घुमाते हुए उस नजारे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तुमसे कहा था ना, आंखें मत खोलना। अगर थोड़ी सी बात सुन लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। रुद्र बिना वक्त गवाए वहां से आगे बढ़ गया, पर रुद्र के घाव अब उसे परेशान करने लगे थे। वो अचानक प्रत्यक्षा को लिए हुए ही वहीं जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। 8 वो अचानक प्रत्यक्षा को लिए हुए ही वहीं जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा फिर जल्दी जल्दी उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम ऐसे कैसे कमजोर पड़ रहे हो? उठो ना। तुमने मुझ पर कितना एहसान किया है, कैसे चुकाऊंगी इसे मैं? कितना गलत समझ रही थी तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? होश में आ जाओ ना। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। एक अनजान इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम वो इंसान हो जिसने हर कदम पर मेरी हिफाजत की है। मैं तुम्हें हर वक्त गलत समझती रही रुद्र, मुझे माफ कर दो, होश में आओ। प्रत्यक्षा ने रुद्र के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। प्रत्यक्षा अपने दिल में दबी हर बात को रोते हुए आज बयां कर रही थी। अब ऐसे खामोश मत रहो ना। मेरे पास कोई और नहीं है जिसे मैं सच में अपना कह सकूं। तभी रुद्र ने आंखों को अचानक से खोला और प्रत्यक्षा की तरफ देखने लगा। प्रत्यक्षा अब भी अपनी आंखें बंद करके किसी मासूम बच्चे की तरह रोती ही जा रही थी और रुद्र से उठने के लिए बार बार कह रही थी। रुद्र से माफी मांग रही थी और साथ ही सिसकते हुए बार बार उसका नाम ले रही थी। प्रत्यक्षा को इस तरह से देखकर रुद्र ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके होठों को चूम लिया। प्रत्यक्षा एकदम से ही किसी बर्फ की पुतली की तरह जम सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, मानो वो किसी पहाड़ से गिरकर खाई की ओर खींची चली जा रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में रुद्र एक बार फिर से प्रत्यक्षा की गोद में गिर गया। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इन्हीं 2 पलों में हुआ क्या। प्रत्यक्षा ने रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे से अपने होठों पर अपनी उंगलियों को रखा और फिर खुद से ही पूछने लगी, ये मैंने सपना देखा या फिर हकीकत? रुद्र की आंख खुली तो प्रत्यक्षा उसके सीने पर सर रखकर सोने लगी थी। प्रत्यक्षा की गहरी सी सांसें रुद्र के बदन को छू रही थी और प्रत्यक्षा से अपनी नजदीकियां देखकर रुद्र का दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रत्यक्षा को अपने पास देखकर रुद्र ने अपने मन में ही कहा, जो कभी किसी से नहीं सुना मैंने, मुझसे तुम वो हर बात कहा करो। दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हर एक लम्हा बस तुम मेरे साथ रहा करो। तभी एक जोरदार आवाज रुद्र के कानों में पड़ी और एक झटके से उसे होश आया और इस बार उसकी आंखों के साथ नजारा और मंजर दोनों ही अलग थे। किसी बेहोश इंसान पर अपनी ताकत इस्तेमाल करके खुद को मर्द समझ रहे हो? तुम घटिया हो। रुद्र को जाने दो, उसे कुछ मत करना। तेरे तो तेवर बदल गए, पति का असर पड़ गया क्या? तेरे जैसी लड़की हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो क्यों ना तेरे हुस्न के नशे में थोड़ा शराब का नशा मिला दिया जाए, उसके बाद तू और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अगर तूने बात नहीं मानी तो अब तेरे पति की जान लेने में मुझे देर नहीं लगेगी। रुद्र धुंधली आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने उस पूरी साजिश को रचने वाला जयंत खड़ा था। रुद्र को जंजीरों से बांधा गया था और बेहोशी की हालत में अनगिनत जख्म दिए गए थे। जयंत रुद्र को चोट पहुंचाकर प्रत्यक्षा से अपना काम निकलवाना चाहता था। ऐसे नहीं मानेगी ना? जब तेरे पति के जख्मों पर नमक लगेगा तब तो मानेगी। जयंत के इशारे पर एक गुंडे ने रुद्र के जख्मों पर नमक लगाना शुरू कर दिया। रुद्र हद से ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। रुक जाओ, ठीक है, मैं शराब पीने के लिए तैयार हूँ। रुद्र को कोई नुकसान मत पहुंचाना।
अरे इस रुद्र की अकड़ को तो उसकी आंखों के सामने उतारना है। जयंत ने वहां मौजूद लोगों से चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों पति पत्नी हैं और मजे की बात ये है दोनों ही कुंवारे हैं। एक ब्रह्मचारी है तो दूसरी एक नाजुक सी सहरी छोकरी। वहां मौजूद सभी लोग प्रत्यक्षा और रुद्र पर हंस रहे थे और रुद्र उस भयानक दर्द में जूझ रहा था। तेरे इस पति को मुझे ये दिखाना है कि उसकी बीवी हमारे साथ कितनी खुश रहेगी। तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है मुझे और यही होगा मेरा तुम दोनों से बदला। गलती की थी उस दिन मैं तुझे जिंदा छोड़कर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं जयंत। मेरी पत्नी को अगर कुछ भी हुआ ना तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जयंत ने हंसते हुए प्रत्यक्षा की तरफ शराब की 2 बोतलों को फेंक दिया। तो खेल शुरू करें। ये लड़की, दोनों बोतलें गटागट पीते जाओ। उसके बाद जो हम कहते हैं वो करो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, भले मुझे कुछ भी हो जाए। जयंत के इशारे पर उसके आदमी रुद्र के जख्मों पर बार बार नमक लगा रहे थे और फिर उसके जख्मों को कुरेदा भी जा रहा था। रुद्र एक बार फिर से बेहाल हो गया था। प्रत्यक्षा रुद्र की चीखों से तड़पते हुए जोरों से रुद्र का नाम लेते हुए उसकी ओर भागी और उस आदमी को रोकते हुए रुद्र के सीने से लिपट गई। प्रत्यक्षा ने अपनी दोनों ही बाहों में रुद्र को जोरों से कस लिया। नहीं नहीं, मत मारना इसे, नहीं। जो कहोगे, जैसा कहोगे सब मानूंगी, सब कुछ करूंगी। इसे मत मारना, ये पहले से ही घायल है, इसे हाथ भी मत लगाओ। क्या बात है, तुस्सा जानवर जो लोगों को चीरने में वक्त नहीं लगाता। तू जैसा ब्रह्मचारी इंसान जो औरतों से दूर भागा करता था, आज ये शहरी लड़की तुझसे लिपटी हुई है। क्या जादू किया है तूने ऐसा? भरोसा है ना तुझे मुझ पर? इनकी बात मत मानो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगा। इनकी बात मत मानना तुम। अब मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अगर आज मुझे कुछ हुआ तो मुझे उस दुख के साथ साथ एक सुकून भी होगा कि कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली, तुम्हारे एहसानों को तो चुका दिया। नहीं, तुम कोई भी बेवकूफी करने की मत सोचना। मैं तुम्हें अभी भी आगाह कर रहा हूँ, कुछ मत करना। सुन रही हो ना तुम? रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों में आंसू और डर देख रहा था, लेकिन आज उसे वो आंसू खुद अपने आप महसूस हो रहे थे। प्रत्यक्षा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रत्यक्षा को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अचानक रुद्र ने प्रत्यक्षा से ये कहा कि वे प्रत्यक्षा को खोना नहीं चाहता, प्रत्यक्षा के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। प्रत्यक्षा की धड़कन एक बार फिर से बेकाबू होने लगी। तुमसे मेरा रिश्ता जिन हालात में जुड़ा था, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो मेरे साथ रहा हो। लेकिन तुम मेरा वो पहला रिश्ता हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जिसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है, और आज मैं वही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख दिया। रुद्र के लिए ये वो पल था जब उसने एक अलग ही एहसास को महसूस किया था। एक पल के लिए रुद्र की दुनिया थम गई। प्रत्यक्षा की आंखों से बह रहे आंसू रुद्र के गालों को भी छू रहे थे। अगले ही पल प्रत्यक्षा रुद्र के पास से हटती हुई जमीन पर पड़ी बोतल को खोलने लगी और उसने एक सांस में ही उस बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। मेरी बेइज्जती का बदला तुझे मेरी बेइज्जती का बदला तुझे इस लड़की की इज्जत हमें देकर चुकाना पड़ेगा। मैं इस लड़की का वो हाल करूंगा कि तू और तेरा खानदान जिंदगी में कभी भी औरतों के सामने नहीं आ पाओगे। मर्द हो तो मर्द से लड़ो, मेरे हाथ खोलो, फिर देखता हूँ कि कैसे तुम बदला लेते हो। हाथ खोल दूं?
ये मैं क्यों करूं भला? इस लड़की के लिए तुम्हारी आशिकी देखते हुए अब तो और भी मजा आने वाला है। याद है ना तूने क्या हालत की थी मेरी? तूने सजा के तौर पर मेरे हाथ की हड्डी को कंधे से तोड़ते हुए मेरे सर के आधे बालों को हटा दिया था, मुझे आधा गंजा कर दिया था। क्योंकि तूने प्रत्यक्षा के बालों को खींचते हुए उसका सर दीवार में दे मारा था। तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया था। रुद्र प्रत्यक्षा की हालत को देखते हुए हद से ज्यादा झटपटा रहा था। वहीं प्रत्यक्षा पर शराब का असर अब नजर आने लगा था। वो नशे में झूलने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि सब कुछ धुंधला और अजीब होने लगा था। लेकिन फिर भी प्रत्यक्षा ने दूसरी बोतल खोलकर पीने लगी। थोड़ी देर में अचानक प्रत्यक्षा के हाथों से वो शराब की बोतल छूटकर जमीन में गिर गई। प्रत्यक्षा लड़खड़ाते हुए ही खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। प्रत्यक्षा ने नशे की हालत में रुद्र की ओर देखा। वाह, मलाई की तरह कितनी चिकनी है तू। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तुझे करीब से देखने में जो आज जन्नत की तरह महसूस होगा, अब जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को खोल और दूर फेंक दे। रुद्र बेबस था। प्रत्यक्षा नशे में झूल रही थी और इसका फायदा उठाते हुए जयंत वहां मौजूद सभी लोगों के सामने प्रत्यक्षा को कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। वहीं प्रत्यक्षा को अब अपनी नहीं सिर्फ रुद्र की चिंता थी। प्रत्यक्षा ने आंखों से आंसू बहाते हुए ही रुद्र की ओर देखा। मैं करती हूँ, उसे मत मारो, उसे कुछ मत करो। जयंत के बोलने पर प्रत्यक्षा ने नशे में ही झूलते हुए अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिया था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी पीठ पर बंधी उस सूट की डोरी को खींचते हुए उसे खोल दिया और धीरे धीरे करके प्रत्यक्षा के कपड़े ढीले होने लगे। रुद्र दर्द में कर्राते हुए भी बेहोशी की धुंधली हालत में जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा से रुकने के लिए कह रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा जयंत की बात मानने के लिए मजबूर थी।